गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु की फतेह। बागुनारा चाला बागुंदी, तेलुगु बोला हूं, तेलुगु। आज का हमारा छठा वीडियो होगा। ऑलरेडी मेरा 5 वीडियो पढ़ चुका है नाउन के विषय में। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स होता क्या है, क्योंकि आप पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पहले पढ़ चुका है। आज लास्ट जो है ये है मटेरियल नाउन। तो आज हम पढ़ेंगे कि होता क्या है मटेरियल नाउन्स। मेरे ख्याल से 5वां होगा। 5वां आपका है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स का हिंदी क्या होता है? पदार्थ वाचक संज्ञा। क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा होता है। आप लोग साइंस के भी छात्र हैं तो आप जानते हो ना पदार्थ किसे कहते हैं। एक क्लास 8, 9, 10 में भी ये आता है पदार्थ, है ना जी। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती है जी, ठोस, द्रव और गैस। चूंकि ये तो साइंस का मैटर है यह। अब देखिए साइंस का कुछ अंश जो है हमारे इंग्लिश में भी आ गया है। अब हम इंग्लिश के थ्रू पदार्थवाचक संज्ञा किसको किसको कहेंगे, ठीक है जी। देखिए इसका क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है, जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हैं, जिनसे कोई नई चीजें बनती हैं, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं या मटेरियल नाउन कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि अभी आपने देखा कि मटेरियल नाउन्स मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मैंने लिखा है कि जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हैं और जिनसे कोई नई नई चीजें बनती हैं। तो आप बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसे पदार्थ हैं जिनसे कुछ नई चीजें बनती हैं। हमने आपको पहले वीडियो में आपको बताया था कि व्यक्ति से संबंधित कौन कौन से नाम आते हैं। आपको मैं बताया था ना कि पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, है कि नहीं है, पशु पक्षियों के नाम, धार्मिक पुस्तकों के नाम। आपको मैं बताया था जब मेरी पहली वीडियो बनी थी, आपको हम बताए थे हम कि व्यक्ति से संबंधित कौन कौन से नाम आते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा में भी कुछ ऐसे नाम हैं जो आते हैं और बच्चों को जानकारी नहीं होता है। तो पदार्थवाचक संज्ञा में वो कौन कौन से नाम हैं जिसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, है ना जी। पहले नंबर पर है धातुओं के नाम। देखिए धातु के जो होते हैं नाम वो सभी आते हैं किसमें? मटेरियल नाउन्स में आते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया गोल्ड, है ना जी, गोल्ड है, सिल्वर है ना जी, कॉपर है और भी है जी, ब्रास भी होता है ना जी। ये सब क्या है? ये सब मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है?
मटेरियल नाउन, क्योंकि गोल्ड माने सोना से भी कुछ बनता है, लोहा से भी कुछ बनता है, तांबा से भी कुछ नई चीजें बनती हैं। तो ये जितने भी आप पदार्थ धातुओं की जो आप नाम देख रहे हैं, ये अपने असली रूप में पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ये अपने असली रूप में पाई जाती हैं और इनसे कोई न कोई नई चीजें बनती हैं। अभी आप बताएंगे हम कि इससे नई जो चीज बनती है वो कौन सा नाउन कहलाता है, प्रॉपर कहलाता है कि कॉमन कहलाता है, क्या कहलाता है? ये जानिए कि जितने भी धातुएं हैं इस पृथ्वी पर, ईश्वर के द्वारा दिया गया जितने भी धातुएं हैं, ये सभी धातुएं मटेरियल नाउन्स के अंदर आती हैं। है समझ में? और भी है इसमें, और भी है आपका, ये धातु हो गया। दूसरा क्या है जी? द्रव्य। द्रव्य पदार्थों के नाम। द्रव्य पदार्थों के नाम। इससे मान लीजिए क्या हो गया, द्रव्य में क्या होता है जी? वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है? द्रव्य है, लिक्विड जाते हैं। वाटर, मिल्क, और क्या जी? ये आपका जूस हो गया, जूस हो गया, और आयल, आयल में होता है ना तेल जी। तो ये सब क्या है? ये सब अपने असली रूप में पाई जाती हैं और इनसे कोई न कोई नई नई चीजें बनती हैं। है कि नहीं है? तो और देख लीजिए, तीसरे में क्या है? मूल खाद्य पदार्थ। मूल खाद्य पदार्थ, जिसको क्या जी, इसको हम लोग खाते हैं ना जी, ये क्या है? मूल खाद्य जो पदार्थ होते हैं जो अपने असली रूप में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप खाते क्या क्या है? वीट। वीट मीन्स क्या होता है? गेहूं जी, वीट मीन्स गेहूं। और क्या जी? मेज। मेज मीन्स जी, मेज मीन्स मक्का, है ना जी? और क्या है जी? एक बार्ली होता है जी, बार्ली। बार्ली का मतलब क्या होता है? जौ। ये सब चीजें क्या है? ये सब अपने असली रूप में पाई जाती हैं, इनसे कोई न कोई सी नई चीजें बनती है। जैसे वीट है ना, वीट, वीट का मतलब गेहूं, तो गेहूं से क्या बन गया? रोटी। तो रोटी यानी वीट जो है ये मूल खाद्य पदार्थ है जो आता है किसमें? मटेरियल नाउन में, क्योंकि अपने असली रूप में पाई जाती हैं। ठीक है? ये मेज है, ये बार्ली है, कॉर्न। कॉर्न होता है, कॉर्न मीन्स होता है अनाज नजिया, CORN। कॉर्न का मतलब अनाज। और भी कुछ चीज है, जैसे यहां देखिए, निर्माण संबंधी। निर्माण, निर्माण संबंधी, निर्माण संबंधी पदार्थ। निर्माण संबंधी पदार्थ। आप कहते हैं ना जी कि मुझे घर बनवाना है तो मुझे इतना मटेरियल लगेगा, का मतलब क्या लगेगा? उसमें सीमेंट लगेगा, उसमें ईंट लगेगा, उसमें लाइम भी लगेगा, है कि नहीं है? उसमें पत्थर भी लगेंगे। तो लोग कहते हैं कि घर बनवाने में इतने लाख रुपए का सामान लगेगा, मटेरियल लगेगा, है कि नहीं है? तो क्या क्या है थोड़ा देख लीजिए। LIME, लाइम। लाइम मीन्स जी चूना होता है जी। स्टोन का मतलब क्या होता है जी? पत्थर हो गया। और क्या जी? सीमेंट हो गया। और क्या जी? ब्रिक। ब्रिक मीन्स कौन बताएगा? ब्रिक मीन्स क्या होता है? ब्रिक मीन्स ईंट। अब देखिए, लाइम, स्टोन, सीमेंट और ब्रिक, ये सब अपने असली रूप में पाए जाते हैं। इनसे क्या होता है? कोई ना कोई नई चीजें बनती हैं। तो जितने भी निर्माण संबंधी जो पदार्थ होते हैं वे सब अपने असली रूप में आते हैं और उनसे नई नई चीजें बनती हैं। यदि इसको आप लोगों ने नोट नहीं किया है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे हम और बढ़ते हैं। आशा और मुझे विश्वास है कि आपने इसको नोट भी किया होगा और इसको आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। थोड़ा अब इसमें थोड़ा और आगे जानिए कि पदार्थवाचक संज्ञा से जो नई चीजें बनती हैं,
पदार्थवाचक संज्ञा से जो नई चीजें बनती हैं वो कौन सा नाउन कहलाती हैं? ध्यान दीजिए, पदार्थवाचक संज्ञा से जो नई नई चीजें बनती हैं वो कौन सी नाउन कहलाती है? प्रॉपर कहलाती हैं, कॉमन कहलाती हैं, कलेक्टिव कहलाती हैं, ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। तो देखिए कि मटेरियल नाउन से जो नई चीजें जो बन रही हैं, जो नई चीजें जो बन रही हैं वो कौन सा नाउन कहलाती है? तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक है गोल्ड। गोल्ड क्या है जी? गोल्ड धातु का नाम है, गोल्ड धातु का नाम है। मान लीजिए गोल्ड से हमने क्या बना दिया? रिंग। रिंग मीन्स क्या हो गया जी? अंगूठी। ध्यान दीजिए, गोल्ड मीन्स सोना, सोने से हमने क्या बनाया? अंगूठी बनाया। तो होता क्या है कि पदार्थवाचक संज्ञा से जो नई चीजें बनती हैं वे सभी कॉमन नाउन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सभी कॉमन नाउन। इसलिए देखिए, गोल्ड क्या है? गोल्ड जो है मटेरियल। गोल्ड क्या है? ये मटेरियल नाउन है। तो रिंग क्या है? रिंग जो है, ये रिंग जो है कॉमन नाउन है। क्या है यह? रिंग शब्द क्या है? ये कॉमन नाउन है, मतलब नाउन, एक कॉमन नाउन है। देखिए ध्यान से, यानी पदार्थवाचक संज्ञा से जो भी चीजें नहीं बनेंगी वो सभी कॉमन नाउन की श्रेणी में आती हैं, न कि प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आती हैं। आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि कॉमन नाउन को छोड़ करके सभी प्रॉपर हो, कलेक्टिव हो, ऑब्जेक्ट हो, मटेरियल हो, इनका बहुवचन नहीं बनता है। यदि इनका बहुवचन बन भी गया तो वे सभी लोग कॉमन नाउन बन जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि मटेरियल नाउन से हमने क्या किया? गोल्ड से हमने जब रिंग बनाया तो क्या बन गया? यह कॉमन नाउन हो गया। इस मान लीजिए एक है शब्द आपका है वीट। वीट मीन्स क्या होता है? गेहूं। जी, मान लीजिए हमने गेहूं से हमने रोटी बना लिया, ब्रेड बना लिया, ब्रेड। अब बताओ, ये तो वीट है, ये तो मूल है, पदार्थ है। मूल पदार्थ से हमने क्या बना दिया? हमने मूल पदार्थ से हमने रोटी बना दिया। तो वीट शब्द क्या होगा? वीट शब्द जो होगा वह होगा मटेरियल नाउन होगा। क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। और ये क्या होगा जी? आपका ये कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह कॉमन, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या चीज जाएगा? वीट से, वीट क्या है? मटेरियल नाउन है। और ब्रेड क्या है? तो वह कॉमन नाउन है। तो जितने भी चीजें, जैसे मान लीजिए एक है स्टोन में, स्टोन है ना जी, स्टोन। स्टोन से मान लीजिए मैंने क्या बना दिया जी? मैंने स्टैचू बना दिया। मैंने क्या बनाया जी? स्टैचू में क्या होता है? पत्थर की मूर्ति होता है ना जी। अब बताओ, स्टोन क्या है? स्टोन मटेरियल नाउन है, लेकिन स्टोन से क्या बन गया? स्टैचू बन गया। तो स्टैचू क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि पत्थर का ही क्या है जी? पत्थर का ही मूर्ति बनता है ना जी। ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। और स्टोन क्या हो जाएगा? स्टोन आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्या होगा जी? स्टोन आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिन पदार्थों से कोई न कोई नई चीजें बनती हैं। जो चीज नया बनता है वह कॉमन नाउन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। और मटेरियल नाउन का भी बहुवचन नहीं बनता है। यदि मटेरियल नाउन का बहुवचन बन भी गया तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। अभी आपने देखवे किया है कि हमने क्या किया? हमने मूल पदार्थ, यानी जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हैं और जिनसे कोई न कोई नई चीजें बनती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड से क्या बना? रिंग बना। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। और रिंग क्या है? कॉमन नाउन है। वीट क्या है? गेहूं। गेहूं क्या है? मूल खाद्य पदार्थ है जिससे रोटी बनता है। तो ब्रेड हो गया कॉमन नाउन और गेहूं हो गया मटेरियल नाउन। स्टोन, स्टोन में होता है पत्थर, पत्थर से बन गई मूर्ति, बना दी मूर्ति। तो मूर्ति क्या है? मूर्ति हो गया कॉमन नाउन, अब पत्थर हो गया आपका मटेरियल नाउन, है कि नहीं है? और देखिए, मान लीजिए
स्टोन, एक मान लीजिए ब्रिक है, सीमेंट है, सीमेंट से आपने घर बना दिया तो सीमेंट हो गया मटेरियल नाउन, और हाउस मीन्स घर होता है, हाउस क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। यदि ब्रिक से, सीमेंट से, लाइम से आपने क्या किया, आपने जो है उसको एक घर बनाया, तो सीमेंट से और किससे, ब्रिक से, ईंट से आपने जो चीज बनाया तो जो बन करके तैयार हो गया उसे कहेंगे कॉमन नाउन, जिससे होता है हाउस। हाउस के मतलब घर, घर क्या है कॉमन नाउन है, लेकिन सीमेंट क्या है, ईंट क्या है, ये तो मटेरियल नाउन है, क्योंकि सब अपने असली रूप में पाए जाते हैं जिनसे कोई ना कोई नई चीजें बनती हैं। तो 5 जो नाउन थे, पांचों नाउन को आपने विस्तार पूर्वक आपने पढ़ भी लिया। इसके बाद 5 नाउन, ये बहुत पहले से 5 नाउन बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया है, अब मात्र 2 ही नाउन हो गए। आजकल नवीन जो वर्गीकरण है, नवीन वर्गीकरण में केवल 2 ही नाउन क्या होते हैं, पढ़ाए जाते हैं। एक का नाम है काउंटेबल नाउन और एक का नाम है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी 2 नाउन के विषय में जो विस्तार से पढ़ लिया, वो आगे आने वाले सभी परीक्षाओं में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यानी किसी ही प्रकार का कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है, इसमें इंग्लिश पूछता है तो वह इंग्लिश जो है मटेरियल नाउन नहीं पूछता है, प्रॉपर नाउन नहीं पूछता है कि ये प्रॉपर नाउन है कि ये कॉमन नाउन है कि कौन सा नाउन है। अब आप जो है धीरे धीरे 1-2 वीडियो के बाद से आप हाई लेवल यानी ज्वाइन लेटर इंग्लिश की तरफ आप बढ़ते हुए अब चल रहे हैं। अब इसके 1-2 वीडियो के बाद जो है आपको हम बताएंगे कि रेलवे, एसएससी, अन्य एग्जाम, अन्य जो है परीक्षाओं में किस तरह से नाउन से प्रश्न आते हैं, और आगे आपको हम बताएंगे। हम आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो भी मेरा आएगा, उसमें काउंटेबल, अनकाउंटेबल, उसके बाद से आगे बताएंगे आपको हम कि सिंगुलर कैसे बनते हैं, प्लूरल कैसे बनता है, ये सब आगे आने वाले वीडियो में बनेगा। बस आज तक यही, आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।